हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपके बीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10th वीडियो लेकर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते थे या स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमको गिवन होता था और उसकी हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा करेंगे। हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग होगी किसी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उस आईयूपीएसी नेमिंग से हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, यानी अब हमको आईयूपीएसी नेम टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला चलना है। इसके क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं क्योंकि आईयूपीएसी के टॉपिक में ही ये कवर होता है। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपके पास आईयूपीएसी नेम गिवन है और उस आईयूपीएसी नेम से हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर्म करना है। तो जब भी कभी ऐसे आपके पास नेमिंग आए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उस नेमिंग में हम लोग रूट वर्ड देखेंगे। सबसे पहला काम होगा रूट वर्ड। सबसे पहले क्या काम है, रूट वर्ड। जैसे मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 से उठा रहा हूं। ठीक, वैसे तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे ले रखे हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन जितने मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उन सब में जो इजी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं 3 एथाइल 6 मेथाइल ऑक्टा 1,4 डाइईन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर रूट वर्ड क्या है तो आप लोग क्या बताओगे? तो आप लोग तुरंत बताओगे कि यहां पर रूट वर्ड जो है वो ऑक्ट है या ऑक्टा है, वॉटेवर। यहां पर रूट वर्ड क्या है, ऑक्टा। यानी हमारे पास एक पैरेंट चेन है और उस पैरेंट चेन में 8 कार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग 8 कार्बन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास ये क्या हो गया, 8 कार्बन हो गया। ठीक, पहला काम, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है ना, क्यों फंक्शनल ग्रुप क्यों देखेंगे, क्योंकि जो सफिक्स होगा उस सफिक्स के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप होगा और उस फंक्शनल ग्रुप से ही हमको नंबरिंग का पता चलेगा। क्या पता चलेगा, नंबरिंग का। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है हमारे पास और इसमें कौन सा सफिक्स है, इन, यानी यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप यहां पर डबल बॉन्ड है, और कितने डबल बॉन्ड है, डाई। कितने डबल बॉन्ड है, डाई, यानी 2 डबल बॉन्ड। कहां कहां पर है, एक फर्स्ट कार्बन पे है और एक फोर्थ कार्बन पे है। तो यहां से हमको नंबरिंग पता चलेगा कि इस पैरेंट चेन में हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, ये 2 एंड है इस कार्बन के, तो कहीं से भी आप कर दीजिए। इसमें एक हमको बेनिफिट होता है कि हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब जैसे 1 पे लिखा है, तो जैसे मान लो यहां पर मैं नंबरिंग शुरू करता हूं यहां से 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये इसका मतलब यहां पर ये है कि एक तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, तो ये हमने फर्स्ट कार्बन पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद फोर्थ कार्बन पे लगा तो 1 2 3 4, ये हमने 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ये हमारी नंबरिंग हो गई। ठीक, वेरी गुड। इसके बाद 3 पे एथाइल लगा है, 1 2 3, इस पे हमने एथाइल लगा दिया, C2H5, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ईटी भी लिख सकते हो। कहीं कहीं पर आप लोग ईटी लगा भी देखोगे इसको, ईटी मतलब एथाइल। और 6 कार्बन पे हमारा क्या लगा है, मिथाइल लगा है, यानी ये हमने लगा दिया CH3। ठीक है, नेमिंग हो गई सबकी, मतलब सबको हमने कवर कर लिया। डबल बॉन्ड भी हो गया, साइड चेन भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो हमने पता कर ली। अब बचा सिंगल बॉन्ड,
ये हो गया सिंगल। अब इसके बाद हम वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहां पर अगर देखें तो 2 वैलेंसी क्या है सेटिस्फाइड है, तो बची दो हम किससे करेंगे? H2 से। बाकी बची हुई वैलेंसी हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करते हैं। यहां पर 1 2 3 यानी बची 1, 1 2 3 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 बची 1, 1 2 बची 2, 1 बची 3। ये हो गया। कोई दिक्कत? ठीक, वेरी गुड। अब इसी को मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाने को कहूं तो क्या? मुझे 8 कार्बन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? इसके बाद नंबरिंग मैंने यहां से की है, तो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड बना दिया 1 2 3। इसका 4 कार्बन, ये मैंने डबल बॉन्ड बना 1 2, ये मैंने सॉरी मैंने थर्ड कार्बन बना दिया, मुझे फोर्थ कार्बन बनाना। किस पे बनाना था? फोर्थ कार्बन। चलिए कोई बात नहीं। ये तो 1 2 3 4, ये मैंने 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद 1 2 3, 3 पे एथाइल है 1 2 3, तो या तो C2H5 लिख दो या मैंने ये बना दिया, तो 1 1 2 यानी ये C2H5 हो गया, या आप चाहो तो C2H5 लिख भी सकते हो। इसके बाद 6 पे 1 2 3 4 5 6 पे क्या है? मेथाइल, तो मैंने ये मेथाइल बना दिया सिंगल, ये ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हो गया है ये हमारा, इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? फिफ्थ कार्बन की, फिफ्थ कार्बन के सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? ये साइक्लिक कंपाउंड है, ऐसा करते हैं पहले इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड भी हम लोग देखेंगे। फोर्थ में क्या है? रूटवर्ड हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए? 6 कार्बन की एक चेन हो गई। इसके बाद ओइक एसिड 1 पे, ओई मतलब बोले तो कार्बोक्सिलिक, और ये मैंने इसका सफिक्स लिखा है, यानी कि ये वाला कार्बन इसमें इंक्लूड है। तो आप चाहे यहां पर COOH बना लो, चाहे यहां पर बना लो, आप दोनों एंड में कहीं पर भी बना सकते हो। अगर मैंने यहां पे बनाया तो मुझे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके बाद 4 पे 4,4 डाइमेथाइल है, यानी यहां पर 2 मेथाइल ग्रुप है, ये मैंने 2 मेथाइल ग्रुप लगा दिया। और 3 पे कीटो, यानी ये क्या है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह लिया जा रहा है, और ये हमारा थर्ड कार्बन पे। लेकिन ध्यान रखना, कीटो का जो कार्बन होगा वो भी काउंट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चेन के बीच में आते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आते हैं उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये मेरा, इसके बाद सारे हो गए, कहीं कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है COOH में कार्बन की, यहां पे 2 तो बची 2, 1 2 3 सेटिस्फाइड है 4, 1 2 3 4 इसकी भी सेटिस्फाइड है, 1 2 यहां पर 2, 1 बची 3। इसको अगर हम बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 कार्बन ये है, तो या तो आप यहां पर COOH बना दो, या फिर आप चाहो तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहां पर COOH बना दें, या फिर इस कार्बन को इंक्लूड करके ये मैंने डबल बॉन्ड O और ये मैंने OH बना दी, तो ये भी कार्बोक्सिलिक हो गया, तो ये वाला कार्बन इसमें आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 पे हमारा क्या है? कीटोन है, तो ये हमने कीटोन बना दिया। और 4 पे डाइमेथाइल है,
तो 1 2 3 4, एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल, 5 6 ये हो गया। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड नंबर को देखते हैं। 5 एथॉक्सी हेक्स 3 इन 1 अल। हेक्स यानी रूट वर्ड कितना मिला हमको यहां पर? हेक्स, तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके, वेरी गुड। 1 पे अल यानी कि CHO है, तो ये हमने CHO कहीं पर भी, आप यहां पर भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर 1 2 3 पे क्या है? इन यानी कि डबल बॉन्ड है, और 5 पर हमारा एथॉक्सी है, तो 1 2 3 4 5 एथॉक्सी बोले तो OC2H5, OC2H5। बाकी कुछ नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, ये हमने वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी। CH2 CH H H CH3, ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको अगर हमें बनाना हो, या तो CHO लिख दो, अगर CHO नहीं लिख पा रहे हो तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप होगी। 1 2 3 पे हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये हमने 3 पे डबल बॉन्ड कर दिया। 4 5 पर हमारा एथॉक्सी है, तो OC2H5 लिख दो, या फिर इसको ऐसे बना दो, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, वेरी गुड। नाउ अब हमको क्या करना है? हमको ऊपर वाला देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वाला। वैसे एथॉक्सी वाला देखा है, 7 नंबर वाला पहले देखते हैं, ये भी एथॉक्सी से रिलेटेड है। मेथॉक्सी है ना इसमें, चलिए देखते हैं। ये ईस्टर है, एथॉक्सी एथॉक्सी इसमें 2 आ रहे हैं, चलिए देखते हैं इसको। पेंटेन यानी कितने कार्बन? 5 कार्बन। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पे ओन है, यानी हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, तो 5 में आप कहीं से भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ कार्बन आए और बीच में अगर वो हो, तो आप कहीं से भी नेम में नंबरिंग कर सकते हो। तो मैंने यहां कर लिया, तो ये मेरा 3 पड़ेगा यहां पर, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर क्या है? ये 3 पे ओन हो गया, 2 पे एथॉक्सी है, ये हमारा एथॉक्सी हो गया। 4 पे मेथॉक्सी है, ये हमारा मेथॉक्सी हो गया। बाकी कुछ नहीं है, तो ये मेरा सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे? वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देंगे, तो ये हमने वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी। अब अगर मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना हो, 1 2 3 4 5, 3 पर क्या है? ये कीटोन हो गया, कहीं से भी कर लीजिए, इधर से किए मैंने, और ये मेरा एथॉक्सी हो गया, और ये मेरा मेथॉक्सी हो गया। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत? वेरी गुड। फर्स्ट नंबर पे आइए, डाई इन यानी 2 डबल बॉन्ड हैं, और रूट वर्ड मिला हमको हेक्सा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब हेक्सा यानी डाई इन कहां कहां पर? 1 और 5 पर, तो ये 1 अगर हम यहां से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4 5, यानी दोनों क्या होंगे? टर्मिनल कार्बन पे होंगे,
तो ये दोनों हमारे टर्मिनल, चाहे 1 2 3 4 5 ले लो, 6 ले लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। ठीक है, ओके। आइए फिर इसके बाद 3 पे क्या है, 3 पे हमारा मिथाइल है, और 3 पे ही 1,1,2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल है, यानी साइड चेन में भी पैरेंट चेन बन के साइड चेन बन रही है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हम इसका सबसे लास्ट वाला देखेंगे, तो ये हमारी साइड चेन में क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन हो जाएगी। यानी यहां पर 1 2 और एक ये 3, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया यहां पर, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत। इसके बाद इसमें भी तो 1 2 3, इसकी तो नंबरिंग क्या है, फिक्स है 1 2 3, तो 1 पे क्या 1,1,2 ट्राई मेथाइल, यानी 1 पे 2 मेथाइल ग्रुप लगे हैं और 2 पे एक मेथाइल ग्रुप लगा है, तो ये साइड चेन हो गई हमारी, क्या हो गई, साइड चेन। बाकी सब सेटिस्फाइड मतलब हो गया सबका। तो अब हम क्या करते हैं, वैलेंसी, पहले सिंगल बॉन्ड बना के अब हम वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दें। यहां 2 बची 2, 3 बची 1, चारों सेटिस्फाइड हैं, 2 बची 2, 3 बची 1, 2 बची 2। यहां पर 1 2 3 सेटिस्फाइड है, 1 2 3 बचा 1, 1 बची 3। ठीक है, आई बात समझ में। ये चेन मत ले लीजिएगा, मैंने आपको ऐसा एक एग्जांपल भी करवाया था जब मैं आईयूपीएससी से, जब मैं स्ट्रक्चर से आईयूपीएससी नेमिंग बता रहा था। बहुत से सोचेंगे ये वाली चेन लेने से लंबी होगी ना, ये किसमें अटैच है, इस कार्बन पे, तो यहां पर ये एक्सेप्शन होता है। वैसे तो चेन में 2 एंड होने चाहिए, लेकिन साइड चेन में अगर चेन बन रही है तो जो कार्बन पैरेंट चेन से अटैच है हमेशा वो एक इंड बनाया जाता है, और इसके बाद जहां पर आपको सबसे ज्यादा कार्बन मिले। तो यहां अगर देखें 1 2 3 1 2 3 1 2, तो हमको 3 कार्बन की चेन मिल रही है, तो हमने ये ले लिया। आई बात समझ में। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। 1 2 3, 3 पर मिथाइल हो गया, और 3 पर क्या 1 2 3। ठीक है, इसके बाद इसको 1 लेंगे क्योंकि यही वाला कार्बन इससे अटैच है। इस पर 2 मेथाइल, ये मेथाइल हो गया, और इस पर हमारा एक मेथाइल, तो ये हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत, वेरी गुड। आगे आइए 5th नंबर में। अब ये साइक्लिक वाले ये वाले कंपाउंड है। 7 वाला देखिए, 7 में कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। चलिए 7 में आइए, रूट वर्ड मिला पेंटेन, यानी इसमें क्या होंगे 5 कार्बन, ये हमने 5 कार्बन बना दिए। OH है और 1 पे ही है। OH किसका होता है, ईस्टर का। OH किसका सफिक्स होता है, ईस्टर का। एल्किल एल्केनोइड अगर आपको ध्यान हो तो पेंटेनोइड, यानी इसका मतलब इस एल्केनोइड फॉर्म में जो लिखा है, यानी जो रूट वर्ड में लिखा है वो 5 कार्बन आ गए। इसका मतलब इसमें एल्काइल फॉर्म में भी होगा। एल्काइल फॉर्म में देखिए कौन होगा, मेथॉक्सी नहीं होगा, साइनो नहीं होगा, एथाइल। और आपको ध्यान हो एथाइल, देखो अगर ध्यान से तो एथाइल के आगे कोई पोजीशन भी नहीं लिखी है। इसका मतलब किसी भी, चाहे इसको बना लो चाहे इसको बना लो, इसको हमने बना लिया ईस्टर, और इसमें हमने क्या कर दिया, एथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये एथाइल, और ये हमारा एल्केनोइड हो गया। क्या हो गया, एल्केनोइड। अब इस एल्केनोइड में आइए पेंटेनोइड में,
तो 1 यहीं से करोगे, 1 क्योंकि फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5। तो 5 में क्या है, साइनो है। 5 में क्या है, तो ये हमने लगा दिया साइनो। अच्छा अब ये बताइए, साइनो इसमें काउंट होगा कि अलग से हम लोग साइनो लिखेंगे? तो साइनो क्या हो रहा है इसमें, काउंट होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या होगा? जी हां, इसमें साइनो पेरेंट चेन में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स लिख रहे हैं इसका, और इसमें कार्बन भी है, और ये टर्मिनल में जा रहा है। तो अगर बीच में कहीं होता तो एक बार हम मान सकते थे, लेकिन ये टर्मिनल पे है, तो इसका मतलब क्या लगा है, साइनो ग्रुप काउंट होगा इसमें। तो ये हमारा साइनो हो गया। 3 पे 1 2 3 मेथॉक्सी OCH3। ठीक, सेटिस्फाइड कर लो, 1 2 3 4 ये हो गया। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लो, 2H2 ये हो गया। इसको अगर देखें आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, या तो इसमें COO C2H5 लिख दो, ये लिख दो, और यहां पर CN लगा दो, और 1 2 3 यहां पर क्या लगा दो, OCH3 लगा दो। ये हो गया हमारा। या फिर चाहो तो जैसे इसको मैंने बताया था, यहां पर बस ये H हटा के यहां पर क्या कर देना, C2H5 लगा देना। C2H5 है ना, ये H हटाकर C2H5 लग जाएगा। ठीक, ओके। कुछ साइक्लिक कंपाउंड वाले देख लेते हैं जिसमें क्लोज रिंग आती है। तो अगर हमें रिंग कहीं में फॉर्म हो रही है, जैसे देखिए साइक्लोहेक्स, यहां रूटवर्ड में देखिए साइक्लोहेक्स, यानी यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज चेन, यानी कि रिंग को हम लोग पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा बन गया साइक्लोहेक्स। 1 पे ऑल, तो कहीं पर भी लगा लीजिए, बस वहीं से नंबरिंग काउंट होगी। अगर यहां लगाया तो यह 1 हो जाएगा, यहां लगाया तो ये 1 हो जाएगा। साइक्लिक में एक कंपाउंड, एक फायदा ये रहता है। तो ये 1 हो गया। इसके बाद 2 पे हमने क्या कर दिया, ये अगर 1 लिया, ये 2 ले रहे हो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये 1 लिया, ये 2 ले रहे हो तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये अगर 1 2 यहां अगर ले रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ले लिया, 4 5 6, और 5 6 5,6 पर डाइमेथाइल, तो ये हमारा हो गया डाइमेथाइल। ठीक है, CH3 CH3 ये हो गया। कोई दिक्कत? वह चाहो तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आइए पेंट इन, साइक्लो वर्ड नहीं लगा, इसका मतलब ये पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5। 1 पे इन कहीं पर भी लगा लो, यहां से ले लो तो यहां लग जाएगा, यहां 1 ले रहे हो तो ये लग जाएगा। तो मैंने यहां ले लिया 1 2 3 4 5, और 3 पे लगाए साइक्लोब्यूटिल, यानी 4 कार्बन की क्लोज रिंग। तो ये 4 कार्बन की क्या हो गई, क्लोज रिंग हो गई। और कुछ है? कुछ नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। बाकी हमने वैलेंसी यहां पर सेटिस्फाइड कर दी। 1 2 3 4 5, ये 1 पे क्या लग गया, डबल बॉन्ड। 1 2 3 यहां पे क्या लग गया, 4 कार्बन की क्लोज चेन या रिंग, और ये हो गया। ये हमारा बॉन्ड लाइन। तो ये हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग IUPAC नेमिंग से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं।
और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन, देखिए मैंने IUPAC लगभग आपकी 80% खत्म करा दी। अब केवल और केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या बची है, नेमिंग बची है, तो वो भी हो जाएगी। तो अब आप क्वेश्चंस निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा। और अगर ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसका वीडियो बनाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके चैनल को क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के साथ। थैंक यू।